बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह पाक से आप सबके लिए दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखे, आप सबकी परेशानियों को अल्लाह ताला दूर फरमाए और अल्लाह पाक आपको बेहतरीन ज़िंदगी अता फरमाए और आखिरत में भी अल्लाह ताला आपके और मेरे नाम के जन्नत में महल तामीर कर दे। अल्लाह ताला हम सब पर अपनी रहमतें और बरकतें नाजिल फरमाए और अल्लाह पाक इस्लाम की हालत में, ईमान की हालत में हमें मौत अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें अपने घर वालों के साथ नेक सलूक करने की तौफीक अता फरमाए और अपने रिश्तेदारों के हुकूक अदा करने की भी तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बिल आलमीन। आप सबको पता है कि नज़र बद, जादू टोना, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो बरहक हैं और इन तमाम चीज़ों के हमारी ज़िंदगी पर कितने बुरे असरात पड़ते हैं। बाज़ दफ़ा हमें पता ही नहीं चल रहा होता कि हमारे साथ क्या मामलात चल रहे हैं। हमारी ज़िंदगी जो है वो एकदम से बदल सी जाती है, पीके सी हो जाती है, हमारे मामलात ख़राब होने लगते हैं, हमारे रिश्ते ख़राब होने लगते हैं, हमारे माल में, रिस्क में बरकत ख़त्म हो जाती है, हमारे बच्चे बीमार होने लगते हैं। बहुत सारी अजीब अजीब सी चीज़ें हमारे साथ होने लगती है और हमें पता नहीं लगता। बहुत सारे लोग हमसे हसद कर रहे होते हैं, हमसे जलन कर रहे होते हैं इसकी वजह से। और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि अपनों की भी नज़र लग जाती है जो हमसे मोहब्बत करते हैं। तो नज़र तो बरहक है ना, तो नज़र लग जाती है। इसके अलावा लोग क्या करते हैं, हसद में जादू टोना करवा देते हैं। तो हम लोग इस चीज़ पर यकीन नहीं करते हैं, लेकिन यकीन जाने कि आजकल के दौर में भी ऐसी चीज़ें होती हैं और ये सब चीज़ें मेरे साथ भी हो चुकी हैं और मेरे इल्म में ये बात बिल्कुल भी नहीं थी कि मेरे साथ ऐसा हो सकता है। लेकिन जब मैंने सूरह बकरा पढ़नी शुरू की तो अल्लाह ताला की तरफ से ही मुझे बहुत सारी चीज़ें नज़र आई हैं और जो हिडन चीज़ें थी, वो छुपी हुई थी, वो मेरे सामने आई हैं। सारी चीज़ें मैं अपनी आंखों से देखी हैं क्योंकि मैंने कभी यकीन नहीं किया था और अगर मैं अपनी आंखों से सब कुछ ना देखती तो मुझे यकीन नहीं आता कि लोग जो हैं वो जादू टोना भी करवाते हैं। ठीक है, तो अपनी आंखों से मैंने तावीज़ात देखे, एक नहीं, दो नहीं, 3 मरतबा। ठीक है, तो अगर आपको शक है कि आपके ऊपर किसी ने जादू करवाया है, टोना करवाया है, ठीक है, जादू टोना वगैरह कराया है या नज़र बद है, तो आप क्या करें, आप सूरह बकरा की तिलावत करें। तो अगर ऐसे कोई मामलात होंगे ना, आपके सामने आ जाएंगे, आपको पता चल जाएंगे। वरना तो आपने वहम नहीं पालना और एक बात पर यकीन रखना है कि नुकसान या फ़ायदा अल्लाह ताला की तरफ से पहुंचता है। कोई इंसान कुछ नहीं कर सकता। अल्लाह पाक को पता होता है कि आपके साथ क्या मामलात चल रहे हैं, लेकिन आपको अपनी हिफाजत करनी होती है जो इस्लाम में हमें तरीका बताया गया है उसके मुताबिक। तो बहुत सारी बहनें बीमार हैं और बहुत सारी कहते हैं कि उनको बहुत ज़्यादा शक होता है कि हमारे ऊपर तो जादू टोना किया। बाज़ दफ़ा ऐसी चीज़ें होती भी नहीं है, लेकिन आप बहुत ज़्यादा सोच लेते हैं या फिर कोई बीमारी को भी समझते हैं कि जादू है या असरात है। तो ऐसा नहीं होता। बीमारी को अलग कर दें और जादू टोना जो होता है वो एक अलग चीज़ होती है। बहुत ज़्यादा वहम भी नहीं पालें, लेकिन बहुत ज़्यादा जो है आप इस चीज़ को इग्नोर भी ना करें, आप अपनी हिफाजत करें बस। तो मुझे नज़र बद भी लगी है, एकदम से मैं बिल्कुल ठीक थी और एकदम से अस्पताल चली गई। सबने कहा कि नज़र बद है और जादू टोना इस तरीके के मामलात भी मेरे साथ थे। तो मैंने क्या किया, मैंने पढ़ी सूरह बकरा। जब मैंने सूरह बकरा पढ़ी तो मुझे पता चला कि इस तरीके की चीज़ें हैं। तो जब आपके ऊपर नज़र बद होगी, रुकावटें होंगी, कुछ भी होगा ना, तो वो सूरह बकरा की मदद से इंशाअल्लाह ताला ख़त्म हो जाएगी। तो आप इसको रेगुलर पढ़ें, पूरी पढ़ने की कोशिश करें। ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि नज़र है, जादू है, तो उसके लिए आपको करना पड़ता है रुक़िया। ठीक है, रुक़िया में आपको मैं बता चुकी हूँ। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते रहते हैं, इसलिए मैंने वीडियो बनाई और मेरे पास टाइम नहीं होता, मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही, इसलिए मैंने छोटी वीडियो बनाई है। तो रुक़िया आपने किस तरीके से करना होता है, आप पाक साफ़ हो जाएं, बावज़ू हो जाएं और किसी खामोश जगह पर ध्यान के साथ आप कीजिएगा और इसको महसूस भी कीजिएगा। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने पढ़नी है अलहम्दु शरीफ यानी कि सूरह फातिहा। सूरह फातिहा जो है उसको दुआए शिफा भी कहा जाता है। तो ये हमें जो है ना सेहत याब करती है, शिफा देती है। तो बहुत अच्छी, अगर आप बीमार हैं ना तो आप इसको पढ़ पढ़ के जो है ना पानी पे दम करके पीते रहें, इंशाल्लाह आपकी बीमारी ख़त्म हो जाएगी। इतना हो सके सूरह फातिहा को पढ़ें 7 मरतबा, 3 मरतबा पानी पे दम कर आप उसको पीते रहें। बीमारों के लिए मैं बता रही हूँ, तो इससे बहुत ज़्यादा शिफा मिलती है। तो 3 बार आपने सूरह फातिहा पढ़नी है, 3 बार आपने पढ़नी है आयतुल कुर्सी और सूरह फलक, सूरह नास और सूरह इखलास और इसके अलावा सूरह बकरा की आखिरी 2 आयत। आपने ये तमाम चीज़ें पढ़नी हैं और ध्यान से पढ़नी है, फोकस करके। ठीक है, और पढ़ने के बाद आप अपने हाथों पर फूंक कर अपने ऊपर दम भी कर सकते हैं। पानी में आप फूंक कर आप इसको पी सकते हैं, पानी को, और घर वालों को भी पिला सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे लोग छिड़काव भी करते हैं और बहुत सारे लोग कहते हैं कि अपने जिस्म पर डाल लें, लेकिन वो पानी जिस जगह पर पड़े वो नापाक ना हो, या टब में डाल दें, फिर किसी मिट्टी में डाल दें आप, इस तरीके से।
تو یہ رقیہ آپ روز کریں، جتنے بیمار ہیں، نظر بد ہے یا جادو ٹونا ہے، تو آپ اس کو روز کریں، آپ دیکھیں بہت زیادہ آپ کو فرق پڑے گا۔ اور حفاظت کے لیے بھی آپ یہ تمام چیزیں پڑھتے رہا کریں۔ اگر کچھ پورا نہیں پڑھا جاتا تو سورہ فلق، سورہ ناس تو صبح شام آپ اپنے اوپر 3 مرتبہ پڑھ کر ضرور ضرور پوکا کریں، کیونکہ بہت زیادہ نظریں آج کل لگتی ہیں، اور نظر بد جو ہے نا گھروں کو تباہ کر دیتی ہے، ہر چیز تباہ کر دیتی ہے، سمجھ لیں۔ نظر بد کو بھی کم نہیں سمجھے، اور جادو ٹونا سے بھی اپنی حفاظت کریں۔ کچھ بھی نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھا کریں، یقین کے ساتھ انشاءاللہ سب اچھا ہوگا۔ تو آج کا میرا ولاگ یہیں تک تھا۔ امید ہے آپ سب کو آج کا میرا ولاگ پسند آیا ہوگا، اور آپ لوگ اس پر عمل ضرور کریں گے، اور اپنی اور اپنے بچوں کی حفاظت کریں گے اللہ تعالیٰ کے کلام سے، اور وہم میں نہیں پڑیں گے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ولاگ میں ملاقات کی اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔